अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट सुहेल वज़ीर यूनिवर्सल मीडिया पाकिस्तान से। नाजरीन, हुकूमत ने कल रात यकदम 25 रुपये लीटर पेट्रोल महंगा कर दिया, जिसकी वजह से आम आवाम पर, लोगों पर काफ़ी हद तक असर पड़ा है। इसी के बारे में हम लोगों से जानते हैं, मुख्तलिफ़ तबके के लोगों से हम आपकी बात करवाएंगे, उनकी राय जानेंगे कि पेट्रोल महंगाई पर, जो पेट्रोल महंगा हो गया यकदम, इस पर इनकी ज़िंदगियों पर क्या असर पड़ा। अस्सलामुअलैकुम मैडम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? डॉक्टर नवेदा। अच्छा, ये बताइए, पेट्रोल महंगा हो गया यकदम से 25 रुपये महंगा हो गया, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, इसके बारे में यकदम किसी भी चीज़ को आप इंक्रीज़ करेंगे वो सबके ऊपर इफेक्ट करेगा और ज़्यादा इफेक्ट करेगा। अगर बढ़ना ही था तो स्टेप बाय स्टेप बढ़ाया जाता, 10 दिन 20 दिन का एक माह का वक्फा दिया जाता, 10 रुपीज़ या 5 रुपीज़ के रेंज से बढ़ता तो फिर ज़्यादा इशू ना बनता। इस वजह यह है कि हर शख्स के लिए कहाँ 170 पे था, कहाँ 100 से ऊपर चला गया, तो ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए यानी प्रॉब्लम्स भी है। और फ़र्ज ये है कि एक बर्डन फील होता है, मेंटल टॉर्चर फील होता है, सबसे बड़ी बात यह है। ठीक है, और ये जो गरीबों पर इसका, आप डॉक्टर हैं तो आपके साथ मिलते हैं, बहुत असर पड़ा होगा इसका? ऑफ कोर्स, जो लोग स्पेशली जो लोग ये टैक्सी चलाते हैं, टैक्सी ड्राइवर्स हैं या वैन ड्राइवर्स हैं या बसेस ड्राइवर्स हैं, उन लोगों पर तो ज़्यादा इफेक्ट हुआ है ना। तो वो एकदम कैसे अफोर्ड कर पाएंगे, कहाँ 170 था तो कहाँ 100 से ऊपर चला गया है। नो डाउट कि ये पहले भी ज़्यादा ही था, कम किया गया है, लेकिन अगेन मैं ये बात कहूँगी कि एकदम मेंटल टॉर्चर नहीं मिलना चाहिए किसी को भी। बहुत शुक्रिया मैडम, जज़ाक। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपका नाम? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम फैसल है। अच्छा सर, ये बताएं कि पेट्रोल यकदम 25 रुपये महंगा हो गया, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? पेट्रोल यकदम इसकी 25 जो रेट बढ़ गई है, इस तरह नहीं होना चाहिए था, स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए था, क्योंकि जो हमारे गरीब आवाम है वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते। और इस तरह लॉकडाउन के सिचुएशन में इस तरह के रेट बढ़ाना, मेरे ख्याल से कि ये हुकूमत को इस तरह नहीं करना चाहिए था। इस पर गरीबों को कोई असर पड़ेगा जी, इतने ज़्यादा महंगा हो? जी, हमारे भाइयों को, गरीब भाइयों को बहुत असर पड़ा है। उस पर जो डेली वेजेस हैं, हम उनके साथ बैठते हैं, तो कल वो बहुत परेशान थे इसके हवाले से, क्योंकि वो बाइक्स पे उसका सारा काम चलता रहता है ना, तो इस वजह से ये बहुत, अब इसके हवाले से यही कहेंगे कि हुकूमत को इस तरह नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका नाम? मोहम्मद अनवर खान जनाब। अनवर खान साहब, ये बताएं, पेट्रोल हुकूमत ने यकदम 25 रुपये महंगा कर दिया, तो इसके बारे में आपके क्या तासुरात हैं? मैं तो कहता हूँ ठीक किया है कि जहाँ बाकी मुल्कों में तो देखें ना, खाली पाकिस्तान में तो नहीं हुआ ना, बाकी लोगों को भी तो देखें, इंडिया में देखें, किसी और मुल्क का देखें, वो 100 रुपये है, वो तो ज़्यादा महंगा हुआ है। यकदम 25 रुपये बाकी मुल्कों में भी महंगा हो गया? जी महंगा हुआ है, जाके खबरें सुने ना, खाली इधर लोगों जो इधर टैक्सियों में बैठे उनको क्या पता है कि क्या हो रहा है, खबरें सुनेंगे तो पता चलेगा। मैं हर जगह पे इमरान खान की सपोर्ट करूँगा। इमरान खान एक ईमानदार आदमी है, बाकी जितने भी गुजरे हैं चोर है, नवाज शरीफ चोर है, जरदारी चोर है, बिलावल चोर है, सारे चोर है। अब महंगा हुआ है तो उसने किया है ना, उसने अपनी जेब से दे तो नहीं लोगों को दे सकता ना, कितना दे, जब मुल्क के ख़जाने में कुछ नहीं है तो वो कहाँ से दे। बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? चौधरी मोहम्मद फयाज। सर, ये बताएं, हुकूमत ने पेट्रोल महंगा कर दिया और यकदम 25 रुपये महंगा कर दिया, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? असल में जी, इसके बारे में अगर आप पूछते हैं तो ये तो इस आवाम के साथ सरासर जुल्म और ज़्यादती है। लेकिन अगर आप नया पाकिस्तान के तनाज़र में देखें तो जो इस मुल्क की किस्मत में वज़ीर आज़म साहब हैं, वो तो हमेशा ही वही काम करते हैं जो शायद पाकिस्तान की तारीख़ में कभी किसी ने नहीं किया होता। ये पाकिस्तान की तारीख़ में है कि यकदम 25 रुपये का बम गिराया गया इस गरीब आवाम पर, और ये भी पाकिस्तान की तारीख़ में है कि 26 तारीख को समरी के साथ ही वो पास हो जाती है। ये बहुत से लोग ये कहते हैं कि माफियाज के लिए ये रेट गिराए गए थे और बढ़ाए भी गए, माफिया को इससे बहुत फ़ायदा हुआ। आप क्या कहते हैं, इस खबर में क्या हकीकत है? सर, ये बिल्कुल सच है। अगर आप ऑल राउंड देखें तो इसके दाएं बाएं तमाम माफियाज ही हैं। चीनी स्कैंडल देख लें, आटा स्कैंडल देख लें, पेट्रोल स्कैंडल देख लें, अगर दाएं बाएं इनके तमाम तकरीबन माफियाज ही हैं। और ये हुकूमत चल भी माफियाज के लिए रही है, क्योंकि ये अक्सरियत में नहीं है, जो चाहे इनको ब्लैकमेल करके जिस रवश में डालना चाहिए डाल सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? इल्मुद्दीन। सर, ये बताएं कि पेट्रोल महंगा कर दिया, यकदम 25 रुपये महंगा कर दिया, इसके बारे में आपके क्या तासुरात हैं? देखिए जी, खान साहब जो हर बात पे कहते हैं जी माफ़ी है, माफ़ी है, माफ़ी है। अब ये क्या चीज़ है? ये माफिया नहीं तो और क्या है?
कि 2 रुपये सस्ता करते हैं और 25 रुपये महंगा कर देते हैं। मतलब खान साहब को ये सोचना चाहिए कि हर बात वो करते हैं कि गरीब के लिए मैं करता हूँ सब कुछ, गरीब के लिए मैं सब कुछ करता हूँ। अब क्या गरीब के लिए क्या है? मेरे पास मोटरसाइकिल है, अब दिन में मैं 2 चक्कर लगाता हूँ बाहर के, मेरा 2 लीटर पेट्रोल चला जाता है। अब मैं कहाँ से पूरा करूँगा? 25 रुपये महंगा अगर इन्होंने कर दी, कैसे पूरा होगा? ये इसका मतलब है कि बच्चों का पेट काटना पड़ेगा। खान साहब पहले कहा करते थे कि जो गरीब लोग होते हैं उन पर इसका असर पड़ता है, तो गरीब पर असर पड़ा है इसका सबसे ज़्यादा गरीब पर पड़ा है, क्योंकि यहाँ गरीब कोई भी आप देख लें, 10 मिनट कहीं खड़े होकर देख लें, मोटरसाइकिल जो भी मिलेगी वो कम आमदनी वाले होंगे, छोटा गरीब आदमी। अब जो गाड़ियों वाले हैं ठीक है जी, वो उनको तो कोई इतना असर नहीं पड़ता, जो बड़े लोग हैं। अब गरीब आदमी के लिए और क्या हो सकता है? अब देखें ना, इतनी जो ज़्यादती की है कि 25 रुपये लीटर एकदम से महंगा कर दिया, बिल्कुल गलत है। गरीब आदमी जो है पिसता जा रहा है, दिन ब दिन पिसता जा रहा है। इसका खान साहब को कुछ सोचना चाहिए। 25 रुपये एकदम से 25 रुपये, पहले जब ये कम कर रहे थे तो उस वक्त ये बता रहे थे कि जी पिछला जो इंटरनेशनल मार्केट में कम हो रहा है उसका इम्पेक्ट आ रहा है और बतदरीज जो है इसको हम कम करेंगे। तो वो जब इम्पेक्ट उसका बता रहे थे तो उस वक्त कम करने में बतदरीज का कह रहे थे। अभी जो है बतदरीज इन्होंने क्यों नहीं बढ़ाया, एकदम से ऊपर कर दिया 25-26 रुपये? कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि ये सारे ड्रामेबाजी थे। और यहाँ पर जो माफिया है, पेट्रोलियम का माफिया, उनको जो है ये खुश रखने का एक वो मकसद, एक संजीदा कोशिश किया, बल्कि ये कर चुके हैं। साहब ने तो बहुत सारी चीज़ें कही हैं, फिर उसका क्या हुआ है? कोई उसका कोई पुरसाने हाल है इस आवाम का? ये तो सिर्फ बातें हैं ना बस। वो उस ज़माने में, क्योंकि एक चेंज जो है वो लोगों को देखने में आ रहा था कि जी कोई चेंज है, कोई बंदा आ रहा है और कोई बंदा जो है कुछ कह रहा है, तो लोगों ने सुन लिया, लोगों ने उसको तस्लीम किया। लेकिन अब उसका सारा उलट जो है वो हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर? मुतमईन नहीं है हुकूमत से? नहीं, बिल्कुल नहीं है। शुक्रिया जी। मैं जो उन्हें बेटर लगेगा वही कहेंगे। नहीं मतलब जब कम हो रहा था रेट तो 1-1, 2-2, 5-5 रुपए कम कर रहे थे, जब इजाफा किया तो एकदम 25 रुपए किया, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? ये पाकिस्तान है सर, क्या कह सकते हैं। खुश हैं, मुतमईन हैं? मुतमईन है। पेट्रोल 200 भी होगा, 300 भी होगा, आवाम डलवाएगी। नहीं, वो तो मजबूरी है। आप मुतमईन हैं, इस पॉलिसी से मुतमईन हैं? मुतमईन कौन है सर? गरीब बंदों के लिए क्या मुतमईन हो सकता है? ठीक है, शुक्रिया जी। नाजरीन, तो आप लोगों ने देखा कि अवाम में शदीद गम व गुस्सा पाया जाता है। लोगों का ये कहना है, अक्सर लोगों का, कि पेट्रोल जब कम हो रहा था, प्राइसेस कम हो रही थी, तो थोड़े थोड़े कम हो रहे थे। जब इजाफा किया गया तो यकदम इजाफा किया गया। अगर बतदरीज इजाफा होता तो अवाम मेंटली टार्चर नहीं होती। इसी के साथ यूनिवर्सल मीडिया के होस्ट सुहेल वज़ीर को इजाज़त दीजिए। इसी तरह के भरपूर वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।